और आप भी पीछे पेरेंट्स को लेके आना शुरू करें। सीआई का टॉपिक चल रहा है, बोर्ड पे ध्यान देना। निकालें जी, 3 साल का केस, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है। यदि प्रिंसिपल 21,600 और ब्याज की रेट 16 से 2/3% पर एनम हो। वेरी वेरी गुड। 34,300 मूलधन तो बच्चे 21,600। चक्कर चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज का अंतर 34,300। यू ब्याज देने वाला बता पड़ा सी है। क्यों दीपक? चौथी है ओ ले बैठे आप तो आप लेवा को नहीं, आप दे देंगे। नो कह रहे हैं तू मूलधन रख ले, ब्याज ब्याज दे दे, बतेरा मुकदा नहीं। जल्दी बताएं बच्चे। क्वेश्चन की शेयर में लिख ली ना आप लोगों ने? हो गया सबका सम? बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे, एक एक बात अच्छे से समझते जाना। लेवल थोड़ा सा ऊपर ही करके चलेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। जैसे सिंपल हमने बोला 21,600 है, 16 से 2/3% है। देखो पहले एक बात बताओ, हमने 2 साल के केस में क्या पढ़ा? हमने 2 साल के केस में पढ़ा प्रिंसिपल हमेशा क्या होगा, ए स्क्वायर, और सीआई और एसआई का डिफरेंस हमेशा क्या होगा बच्चे, 1। बोलो हाँ के ना?
अगर बात मेरे से सी आई की कहेगा तो सी आई के लिए मैं बोलूंगा 2a+1। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर 2 साल की जगह 3 साल की हो जाती है तो 2 साल है। अगर मान लेते कितने साल की होती तो कहते हैं प्रिंसिपल हो जाएगा a³ सी आई एस आई का डिफरेंस याद रखना 3a प्लस कितना 1। क्लियर है? अगर बात करें बच्चे सी आई की तो उसके लिए हमारे को पता है हम क्या बोलेंगे 3a+1 में फिर दोबारा से 3a²। बोलो हाँ कि ना? या अपना टेबल मेथड लगा लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद केवल ये रखना कि 3 साल के केस में सी आई एस आई का डिफरेंस हमेशा 3a+1 होता है और बच्चे प्रिंसिपल a³ होता है। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। डन। आ जाओ बच्चे ट्राई करते हैं, फिर बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं 16 से 2/3 का मतलब 3 साल के केस में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? आवाज नहीं आई। अगर बात 3 साल की हो रही है तो 6×3 = 18 और एक कितना हो गया? बोलो हाँ के ना? बताओ 216 की वैल्यू 21,600 तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 100। 19 की वैल्यू हम जल्दी पूछो, मन में किसी के कोई डाउट है क्लियर करो, रिपीट कराना है रिपीट करा लो। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। 3 साल के केस में मूलधन कितना? a³ कितना? और सी आई और एस आई का डिफरेंस अगर मेरे को निकालना है तो 3a प्लस कितना 1। ए की वैल्यू मेरे को पता है 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है ना? तो प्रिंसिपल ये नीचे वाला ए है तो ए का क्यूब कितना हो गया बच्चे? 216। अगर सी आई एस आई का डिफरेंस पूछा है तो वो मेरे को पता है 3a+1 होता है। ए की जगह बच्चे जब 6 रखेंगे 6×3 = 18 + 1 कितना आ गया? 216। 216 की वैल्यू 21,600 है तो एक की वैल्यू कितनी रुपए हो गई? 100। अगर एक की वैल्यू 100 है तो 19 की वैल्यू कितनी? 19। बोलो हाँ कि ना? पक्का? लो बच्चे आपके पास 3 सम लिखे हैं। कितने सम? टाइम लिखेंगे बच्चे मैक्सिमम आपका 20 से 30 सेकंड बहुत होगा। हाँ कि ना? आ जाएगा क्या इसमें कैसे कुछ? चलो तुम जल्दी से करो। प्रधान जी राम राम जी, कैसे हो? बढ़िया। ऑनलाइन बच्चे बैठे आए हैं प्रधान जी सर। तीनों करो बच्चे जल्दी से करो। हो गया? करें स्टार्ट? बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। फिर इधर देखो, आप बताओ 12.5% का मतलब 1 बाई कितना हो गया बच्चे? 1/8। पढ़ो 16 से 2/3 का मतलब, और 11 से 1/9 का मतलब। ठीक है बच्चे पॉइंट। अब आप मेरे को ये बताओ, अगर बात यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे भी 2 साल और यहाँ पे भी कितने साल? तो आपको पता है 8 का स्क्वायर यहाँ कितना, और 2 8 16 और एक कितना? बोलो यार हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। ठीक ठीक कितना हो गया? 6×2 = 12 और एक कितना हो गया? अगर अमाउंट की बात है तो 36 और 13 कितना हो गया? बोलो यार हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना। 9 का स्क्वायर कितना हो गया? 2×9 = 18 और एक कितना हो गया? लेकिन बच्चे ये थोड़ा सोचना है, ये गलत हो जाता है क्योंकि ये केवल दूसरे साल का ब्याज दिया है। सर एक बार फिर से
एक बार दोबारा बता देता हूं, समझ लो। 2 साल के केस में पहला पॉइंट याद रखना, जो प्रिंसिपल होता है ना बच्चे, प्रिंसिपल वो होता है ए स्क्वायर और सीआई होता है वो होता है 2a+1। अगर अमाउंट की बात करेगा तो ये दोनों ऐड कर देंगे। तो मैंने देखो यही किया, सबसे पहला पॉइंट बोर्ड पे ध्यान देना। बताओ, ये ए है, ये वाला जो रेट होती है ना वही ए से रिप्रेजेंट होता है। ए की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर प्रिंसिपल कितना, 64। और मेरे को बच्चे सीआई निकालना है तो मैं इसको दो, सीआई के लिए मेरे को फॉर्मूला पता है, 2a+ क्या होता है 1। रखो 8 दूनी 16 + 1। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, इधर ये रेट है बच्चे 16 से ही 2/3 को सोल्व करेंगे। देखो 16 × 48, 48 में 2 जोड़ा कितना हो गया 50 बटे कितना 3% के नाम का 100। तो 1/, कितना आ गया 6, तो 1/6। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, और 6 दूनी 12 में 1 प्लस किया। सोच बच्चे, देखो मूलधन प्रिंसिपल आपके पास 36 है, ब्याज आपके पास 13 है, तो टोटल मिला के दोनों का टोटल कितना आएगा। तीसरा क्वेश्चन अभी पेंडिंग रखेंगे। समझ में आ गई बच्चे बात, ओके लिख के भेजा है। बोर्ड पे ध्यान देना। फिर अब आपको मेरे को एक बात बताओ, आपको पता लग गया ना सीआई आपका 2 साल का कितना है, प्रिंसिपल निकालना है। बताओ 17 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6.80। तो एक की वैल्यू बच्चे 17 चौके 68.40 आ गई, बोलो। तो बताओ 64 की वैल्यू गुना 64, जल्दी से यस और नो लिख के भेजो जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे भी। और वीडियो अच्छी लगे तो बच्चे लाइक शेयर करना मत भूलना। 12। ओके डन, ये बात समझ आ गई बच्चे आपको। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मेरे पास बच्चे 36 रुपए प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन नहीं है, सीआई की वैल्यू गिवन नहीं है, अमाउंट की वैल्यू गिवन है। तो मैंने अमाउंट निकाल लिया, कितना आ रहा है, तो 49 की वैल्यू अगर 1470 है तो एक की वैल्यू निकालूंगा 1470 बटे कितना 49। बोलो हाँ के ना। ये डिवाइड करके बच्चे कितना आ रहा है 30। अगर एक की वैल्यू 30 है तो मैं कहूंगा 36 की वैल्यू 36 गुना 30। अगर 13 की वैल्यू कहूंगा तो 13 गुना 30। बोलो यार हाँ या ना। दोबारा किसी को पूछना है तो दोबारा पूछ लो। डन हो गया बच्चे पॉइंट। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले बच्चे मैं एक बार आपके पास है ना 2 3 साल दोनों एक बार दोबारा दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर है ना बच्चे कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि कुछ और दिया है, लेकिन बच्चा इसको डायरेक्ट कहता है 19 की वैल्यू 70, लेकिन वो गलत है। देखो बोर्ड पे ध्यान देना, एक दो, एक 3 साल वाला क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। 1 2 और ये 3। ठीक, बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक बात को, क्योंकि बेस यहीं से बनेगा, फिर शॉर्टकट अपने आप बन जाते हैं। ध्यान से, एक टाइप बच्चे ये केस नंबर 1 लिखा, जिसके अंदर मैंने दोनों में ना बच्चे रेट सेम लिख दी। मतलब मान लेते हैं रेट है ना मेरी 11 से 1/9% है, दोनों सालों में भी और तीनों सालों में भी रेट 11 से 1 कितना परसेंट है 9। ठीक, अब मान लेते हैं 2 साल का केस है, लेकिन रेट में चेंज कर दूं। पहले साल की रेट लिख दूं 16 से 2/3 और दूसरे साल की रेट लिख दूं 12.5। और मान लेते हैं 3 साल का क्वेश्चन है, पहले साल की रेट लिख दूं 16 से 2/3, दूसरे साल की 14/2/7 और तीसरे साल की 12.5। ठीक, तो आपको आंसर बताना है। चले, अब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, मेरे पास ये 2 केस हैं, दोनों को जो केस है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना और समझना। आपको समझ आ गया तो मेरे को बच्चे इतना मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, फिर आंसर भी इन फ्यू सेकंड आ जाएंगे। बेस समझना अच्छे से। तो सबसे पहला पॉइंट ये है भाई, 2 साल के केस में 11 से 1/9% की बच्चे रेट का मतलब हो गया कितना 1/9। यस और नो, ये भी 1/9 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अगर मैं बच्चे यहाँ पे बात करूं 16 से 2/3% रेट की, तो तुम क्या कहोगे 1/6। अगर मैं बात करूं बच्चे आपकी 12.5% के रेट की, तो 1/8।
बोलो हाँ कि ना। अगर मैं बात करूं 16 से ही 2/3% के रेट की, तो ये तो आपकी 1/6। अगर 14 से ही 2/7 की रेट की बात करूं तो ये हो जाएगी 1 कितनी 7। अगर मान लेते हैं 12.5% रेट की बात करूं तो ये रेट हो जाएगी 1 कितनी 8। बोलो यार हाँ कि ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। चले, अब देखना, बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। जब हम बच्चे प्रिंसिपल की बात करते हैं ना, मैंने कहा भाई 2 साल है, तो 9 × 9 टोटल प्रिंसिपल यहाँ पे कितना मान लेंगे, स्क्वायर मान लिया। क्या मान लिया। अब ये 3 साल है तो मैं कहूंगा 9 का क्यूब 729 रुपए का प्रिंसिपल मान लिया। लॉजिक समझ आ रहा है। चलो 729 3 साल है ना, इसी करके भी 729 तीनों से पूरा पूरा कट जाए, इसी करके मैंने 729 मान लिया। बोर्ड पे ध्यान देना। यहाँ पे प्रिंसिपल बच्चे क्या मानू, 6 × 8 कितना मान लेंगे 48, क्योंकि साल बच्चे 2 ही है। बोलो हाँ के ना। ध्यान से, यहाँ 6 7 8 की रेट है तो मैं बच्चे प्रिंसिपल मान लूंगा 8 7 56 गुना में 6 करेंगे 336 रुपए का। जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर किसी को 336 में प्रॉब्लम है तो कह दो 3 होगी गुना, नीचे 6 7 8। डन होगी जी बात। अब देखो बोर्ड पे ध्यान देना, अच्छे से समझो। अगर मान लेते हैं, मैं आपको कह रहा हूं यहाँ पे बच्चे ब्याज निकालो, हम कहेंगे 81 रुपए मैंने आपको दिया, तो 1 साल के बाद 81 रुपए वापिस मांगे, तो 81 पे 1/9 के हिसाब से ब्याज कितना। अगले साल में 9 रुपए तो लेंगे ही लेंगे, और इस 9 रुपए पे 1/9 के हिसाब से ब्याज कितना। डन हो गया पॉइंट, पक्का। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। 3 साल के केस में हम कहेंगे 729 रुपए वापिस देंगे, तो उसके ऊपर ब्याज कितना 81। 729 × 1/9 81। अगले साल भी कितना 729 पे 81, और 81 पे कितना, फिर 729 पे कितना 81 पे, इस 81 पे 9 पे। डन हो गया जी पॉइंट। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, 6 × 7 × 8 है, उसके ऊपर बच्चे ब्याज निकालेंगे 1/6 के हिसाब से, तो 6 से 6 कटेगा, तो यहाँ ब्याज कितना आएगा। आवाज नहीं आई। अगले में देखो बच्चे दूसरे साल की रेट, देखो रेट को ना मैं बच्चे अलग अलग लिखता हूँ, कैसे सीरियल में है, मतलब देखना, यहाँ रेट 1/6 है, यहाँ रेट 1/7 है, और यहाँ रेट 1/, ठीक है जी। लो 6 × 7 × 8 को 1/6 से गुना करेंगे, 6 कटेगा 7 8 आ गया। 1/7 के हिसाब से ब्याज लेना दूसरे साल, तो 1/7 से काटेंगे कितना आएगा 6 × 8, और 7 8 को काटोगे कितना आएगा अगला। तीसरे साल में 1/8 के हिसाब से ब्याज लेंगे, तो 6 7, ये कितना 7, ये कितना 6, और ये कितना 1। जल्दी बोलो यार हाँ कि ना, पक्का। अब बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। जो मेरा क्वेश्चन है ना यहाँ पे वो सुनना। पहले साल का ब्याज, केवल फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2 साल के इकट्ठे ब्याज की बात नहीं कर रहा, वो तो हमने सीख लिया, 9 9 18 19 रुपए ब्याज आएगा। पहले साल का ब्याज कितना, दूसरे साल का, दूसरे साल का, ध्यान से, पहले साल का ब्याज कितना, दूसरे साल का 90, तीसरे साल का 100। बोलो हाँ कि ना। अगर बात बच्चे यहाँ पर ब्याज की करें, ये ब्याज नहीं निकाला क्या, 1/48 को बच्चे मतलब 6 × 8 रुपए प्रिंसिपल ले लिया, यहाँ ब्याज की रेट 1/6 है, और यहाँ ब्याज की रेट कितनी है, तो बताओ 6 कटेगा बचेगा कितना, 8 कटेगा बचेगा कितना 6, और 1/8 से 8 कटेंगे 1/, यहाँ पे पहले साल का ब्याज कितना, और यहाँ पे, बोलो यार हाँ कि ना। अगर यहाँ पे ब्याज की बात करेंगे, यहाँ ब्याज कितना आ गया 56, यहाँ 56, और यहाँ 42, और 7 49 6 55, और 1 56। यहाँ खुदा ना खास्ता सेम आ रहा है, को भूखी से मैं सेम में आऊंगा। पहले भाई बात बताओ, तुम लोगों को क्लियर है कि नहीं है। अब मेरे को जो पॉइंट समझाना है वो समझाता हूँ, फोकस करते हैं बोर्ड पे। शुरू करें। देखो एक टेबल सी बनाते हैं, ध्यान से सुनते सुनते जाना और समझते जाना। मैंने बोला या तो मेरी रेट मिलेगी मेरे को
सेम या मेरी रेट सेम नहीं होगी। ठीक, और ये केस डिस्कस कर रहा हूं 2 इयर्स के केस में। कितने में? अगली बात करते हैं, मैंने आपको बोला या मेरी रेट मिलेगी मेरे को सेम या नॉट सेम। साल कितने हैं? साल कितने हैं? 3। बोर्ड पे ध्यान देना जी, अच्छे से समझना। अगर सेम है रेट, मेरी बच्चे दोनों साल में सेम है, और साल कितने मेरे पास? 2 2। तो उस केस में पहले साल का और दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे अलग अलग। 2 साल का इकट्ठा तो आता ही है, अब निकालेंगे अलग अलग। देखना, अगर मैं कह रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, आपके पास लिखी है रेट फॉर एग्जांपल 1/a कितनी, तो पहले साल का ब्याज आएगा a, दूसरे साल का ब्याज आएगा a + 1। डन। दोनों सालों का टोटल ब्याज आ जाएगा 2a + 1। याद रखना, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना यार। अगर मान लेते हैं 1/6 है, तो पहले साल का ब्याज कितना, दूसरे साल का 6 और 1, टोटल 13 रुपए का ब्याज। गोट इट। दोबारा देख लो, अगर मान लेते हैं मैं रेट कह दूं 1/9 है, कितनी है बोलो, तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा, अगले साल का। बड़ा सीधा सीधा पॉइंट है, चले जी, पक्की बात। अगर मान लेते हैं मेरे पास रेट सेम नहीं है, साल 2 है, पहला और दूसरा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दी रेट दे रखी है 1/a और 1/b। पहली रेट है 1/a, दूसरी रेट क्या है बच्चे, 1/b। तो अगर मान लेते हैं मैं पहले साल का ब्याज पूछूं, पहले को छुपा देंगे क्या दिखेगा, b, और दूसरे को छुपा देंगे तो a + में 1। मतलब ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इधर देखो, अगर पहले साल के ब्याज की बात करेगा, जब रेट दोनों साल की अलग अलग होगी, जब हम इससे कट आउट करेंगे तो ए तो कट जाएगा, तो ब्याज क्या बनेगा, अब दूसरे से कट आउट हो जाएगा तो ब्याज बचेगा a + 1। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना और समझना। ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चे आपके पेपर में, आज के दिन की बात करूं तो देखो, अगर ब्याज की रेट मैं कह दूं 1/7 और 1 कितनी है, एक एक बात को अच्छे से समझना। तो अगर 1/7 और 1/8 है, तो पहले साल का ब्याज 1/8 का उल्टा, दूसरे साल का ब्याज 7 + 1 कितना हो गया, बोलो यार हाँ या ना। एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मैं आपको कह दूं मेरे पहले साल के ब्याज की रेट 1/6, दूसरे साल की ब्याज की रेट 1 तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा कितने रुपए, 9, दूसरे साल का ब्याज 6 और 1, जल्दी बोलो यार हाँ या ना। टोटल ब्याज 9 और 7 16 रुपए आ जाएगा। क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है बच्चे, क्वेश्चन की टेंशन मत लेना, एक बार कंसेप्ट अच्छे से समझो। अगर मान लेते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कंसेप्ट में, आप मेरे को बता दो, मैं 1-2 एग्जांपल से और समझा दूंगा, अच्छे से क्लियर करो। नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो, रिपीट करूं, पक्का समझ आ गया? ओके डन। बोर्ड पे ध्यान देना, अगर मान लेते हैं मेरे पास साल कितने हैं बच्चे, 3। कितने साल है, 3 साल है। देखो वो मेथड तो मैंने आपको सिखा ही रखा है, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं आप कहते हो सर रेट आपके पास फॉर एग्जांपल 1 कितनी है, ए, ठीक, सेम के केस में, तो 1/a के केस में एक ही बात कहूंगा, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का अलग अलग ब्याज। वो तीनों साल का ब्याज कहेगा तो मेरे को पता है 3a² 3a + 1 होता है, ठीक, लेकिन वो पता क्या कहेगा, तीसरे साल का ब्याज अगर इसके बराबर है तो बताओ मूलधन की राशि क्या होगी। पॉइंट बड़ा सिंपल है, आज के दिन ये क्वेश्चन पूछने शुरू हो रहे हैं बच्चे। अब वो डायरेक्ट टोटल सीआई नहीं देता, वो कहेगा दूसरे साल का ब्याज इतना है, 3 साल का केस है लेकिन ब्याज कौन से साल का, सेकेंड ईयर का ब्याज दे रखा। तो उस केस में हमारे को करना क्या है, बोर्ड पे ध्यान देना। अगर मैंने कहा मेरे पास ब्याज की रेट बच्चे कितनी है, 1/a है, तो पहले साल का ब्याज आएगा a², दूसरे साल का ब्याज आएगा a² + 1, तीसरे साल का ब्याज आएगा a² + 2a + 1। बोलना मत यार, समझ आ गया बच्चे? सर हमारे को समझ नहीं आया, मैं कराता हूँ बच्चे, 3 साल का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मान लेते हैं मैंने आपको बोला, यही क्वेश्चन लिखते हैं, आपकी रेट कितनी थी यहाँ पे, मेरे को तो दिख नहीं रही, तुम देख लेना। मान लेते हैं 1/9 है, कितनी है,
1/9 की रेट है। ध्यान से अगर आपसे पूछ ले पहले साल का ब्याज तो निम्न रेट सेम है, तो दूसरे साल का 81 में एक जोड़ दो, गजब के सर। बात समझ में आ रही है? देखो पहले साल का ब्याज हो गया निम्न, दूसरे साल का ब्याज 81 में एक जोड़ा, क्योंकि ये स्क्वायर तो सेम ही है। अगले साल का ब्याज 81 तो आएगा ही आएगा, बोलो हाँ के ना। 9 का दुगना प्लस, तो ये देख लेना वही बनेगा। देख लो पहले साल का यहाँ पे ब्याज कितना प्लस, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, तो यार गलत हो गया, फिर रुको, ए लिख दो बच्चे, ए स्क्वायर प्लस कितना ए, तो 81 में निम्न 81 में 9 जोड़ा कितना आएगा बच्चे 90। देखो पहले साल का ब्याज आपके पास यहाँ पे कितना था 81, दूसरे साल का कितना है 90, और तीसरे साल का कितना है टोटल 100। डन होगी जी बात। इसको और एग्जांपल से समझेंगे, नहीं समझ में है जब तक बताना। मान लेते हैं मैंने आपको बोला ब्याज की रेट लिख दो 1/7, कितनी पढ़ो, सतु सतु 49 में 7 जोड़ा, दोबारा बोल देता हूं, देखो सतु सतु 49 में 7 जोड़ा 56। आगे देखना, अगर अगले ब्याज की बात करें सतु सतु कितना हो गया 49, और इसी 7 का 2 गुना कितना हो गया 14 प्लस कितना, बोलो यार हाँ कि ना, पक्की बात, कोई कंफ्यूजन? आ जाओ बच्चे, अगर रेट सेम ना हुआ, जैसे मान लो आपने बोला तीनों साल की रेट 1/A 1/B 1/ कितनी है C, अलग अलग रेट है, तो मैं कहूंगा भाई अगर मेरे पास 3 साल का ब्याज है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो पहले साल का ब्याज आएगा B गुना C। वही देखो बच्चे ध्यान से सुनना, A को छिपा देंगे, दोनों की गुना करके लिख देंगे, हाँ कि ना। आ जाओ बच्चे, अगर मैं सेकंड का निकालूंगा इसको तो छिपा देंगे, A गुना कितना आएगा C, आ गया, इसको छिपाया तो A गुना कितना आया C, अगले के लिए लिखेंगे बच्चे कितना C, अगले के लिए क्या लिख देंगे C। ध्यान से, इसको छिपाया इन दोनों की गुना, इसको छिपा देंगे, क्या दिख रहा है C। इधर देखना, अगर इसको छिपाएंगे तो क्या लिखेंगे A गुना B, बोलो हाँ के ना। फिर 1/C के पे इसके ऊपर ब्याज निकालेंगे, कितना आएगा B, इसके ऊपर निकालेंगे कितना आएगा A, और इस पे वही लिखा है मैंने, देखो जरा ध्यान से, ABC 3 नंबर है ABC, पहले में लिखेंगे B गुना C, दूसरा हटा के A गुना C, तीसरा फिर बचेगा वो लिख देंगे, C हटा के क्या बचा, फिर दोबारा से AB प्लस 1। समझ में आ गई बच्चे बात? पक्का? आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करेंगे एक बार क्वेश्चन से। लो जी, अब मेरे को ये बताओ, ये लिखा है दूसरे साल का ब्याज, कौन से साल का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज लिखा है, 2 साल के केस में रेट सेम है। अब आपको पता है 2 साल के केस में दूसरे साल का ब्याज सीधा 9 + 1 कितना होता है 10 की वैल्यू कितनी, तो 1 की वैल्यू कितनी 7, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, 81 की पूछी है तो 81 गुना कितना हो गया भाई मेरे 7, बोलो हाँ के ना। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? अब आपको बताना है अमाउंट, आप पहले तो बताओ ब्याज कितना पड़ेगा 2 साल के केस में, कहते 2 × 18 और 1 81 रुपए का प्रिंसिपल, तो टोटल कितना हो गया बच्चे 100, 100 गुना में 7 700। रिपीट कराना है बच्चे, रिपीट करा लो यार, रिपीट करूं? हाँ कर दो सर। मैं बच्चे एक बार और क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड सा एरिया है, समझ आ गया? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक समझ नहीं आए करेंगे सम। प्रिंसिपल का पता नहीं, ब्याज की रेट 14 से 2/7% है, टाइम आपको 2 साल है, ठीक। देखो या तो क्वेश्चन कहेगा CI गिवन है, CI निकाल दो, CI मान लेते हैं आपको, नहीं तो गिवन दे लो 4500 रुपए, कहेगा प्रिंसिपल निकालो, वो ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा है, और या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या देगा अमाउंट निकालो। एक तो क्वेश्चन बच्चे इस तरीके से मिलेगा आपको पेपर में, लेकिन मेरे को पक्का भरोसा है पेपर वाला ऐसे देगा नहीं। पेपर वाला पता है आपको क्या देगा, कहेगा प्रिंसिपल आपको नहीं पता, ब्याज की रेट 14 से 2/7% है,
टाइम 2 साल है, ना तो आपको इसका सीआई पता, ना ही आपको इसका अमाउंट पता। पता क्या है? कहता है पता ये है कि दूसरे साल का सेकंड ईयर का सीआई पता है। मान लेते हैं 1600 रुपए। लो जी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, नहीं समझ में आएगा तो बच्चे फिर आप कर ही रहे हैं मेहनत उसके ऊपर। हो जाओ जल्दी से शुरू। हो गया? शुरू करूं फिर मैं? देखो बोर्ड पे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इधर आवाज बिल्कुल नहीं, केवल बोर्ड पे ध्यान देना। 14 से 2/7 का मतलब बच्चे मैंने बोला प्रिंसिपल 7 का स्क्वायर, 2 साल के केस में 7 दूनी 14 और एक सीआई की वैल्यू 15। बोलो हाँ के ना? अगर अमाउंट पूछा है तो 49 + 15 कितना हो गया? 64। बोलो यार, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने कहा 14 से 2/7 का मतलब 1/7। मेरे को पता है प्रिंसिपल कितना, 7 दूनी 14 और एक कितना? 49 और 15 कितना? बच्चे मेरे को पता करना है सेकंड ईयर का सीआई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले टेबल लिखवाई है, तो 7 और एक कितना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी करके पूछ लो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। चले बच्चे आगे। तो अब मेरे को क्या करना है बच्चे? कुछ नहीं, मेरे को ये देखना है कि मेरे को वैल्यू किसकी गिवन है। बताओ, 49 की गिवन है, 15 की गिवन है। 15 की वैल्यू 45 हो तो एक की वैल्यू ले बेटा। बोलो यार हाँ या ना? एक बार फिर बोर्ड पे ध्यान देना ना। मेरे को 49 की वैल्यू गिवन, ना 15 की, ना 64 की, 8 की गिवन है 1600। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? मम हो गया बच्चे। इसमें क्या गलत है? ये देखो, ये देखो कितना मुश्किल सम था। जल्दी बोलो हाँ या ना? रिपीट करूं? सेकंड का 12,800 सही है बच्चे। अमाउंट 12,800 ही आएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए बच्चे दो सम और लिखता हूं, जल्दी से आंसर देना।
दे जी आंसर दे फटाफट। दो सम लिखे हैं। 2 साल के केस में बच्चे मैंने सारे केस डाल दिए दोनों समों में। देखो सीआई भी पूछ लिया, सीआई एसआई का डिफरेंस भी पूछ लिया, अमाउंट भी है, सेकंड ईयर का सीआई भी है। इससे अच्छा लेवल नहीं पूछेगा, ये कंफर्म कह रहा हूं। समझ लो जल्दी से आंसर बता दो। एक ने आंसर दिया है 2232 रुपए, ऑनलाइन बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड। सीआई 806 रुपए। वेरी गुड। अगले का अमाउंट 3038, या उसी का 3038 आ रहा है, उसी का आ रहा होगा। हाँ सही है सही है। फर्स्ट का ही है। सही है बच्चे, प्रधान जी का आंसर आया है फर्स्ट का। करें स्टार्ट। शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। इधर आप मेरे को बताओ, ब्याज की रेट 16 से 2/3 का मतलब, तो प्रिंसिपल हो गया बच्चे कितना, और 6 दूनी 12, और एक कितना हो गया। आपको पता है डिफरेंस कितना आएगा, एक। 2 साल के केस में सीआई और एसआई का डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल, एक। मैंने कहा बच्चे अमाउंट 36 रुपए का प्रिंसिपल, 13 रुपए का इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट कितना। अगर मैं दूसरे साल के सीआई की बात करूं तो मैं सीधा कहता हूं 6 + 1 कितना, 7। बोलो हाँ क्या ना। एक बार यही डाटा यहाँ फीड करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 11 × 1/9 है, तो प्रिंसिपल कितना 81। सीआई हो जाएगा बच्चे 2 × 18 और 1 19। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 100। डिफरेंस कितना आएगा, एक। दूसरे साल का सीआई कितना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। पक्का। अब बच्चे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा भाई ना तो मेरे को 36 रुपए की वैल्यू पता, ना 13 की। एक की वैल्यू पता है कितने रुपए है। अगर एक की वैल्यू 62 है तो सभी को 62 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। बोलो यार हाँ कि ना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम।
इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देना। ना तो मेरे को पता है 81 की, ना 19 की, ना 1 की। 10 की वैल्यू पता है कितनी है? 120। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? पूछो। 2 साल के में किसी को ये डाउट है तो पूछ लो। देखो इसके क्वेश्चन देखना बच्चे कितने बनते हैं। या तो वो आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन क्या, सीआई, या फिर क्या पूछेगा, या फिर क्या पूछेगा, या फिर सेकंड ईयर का। बात समझ में आ गई? पक्का। अब बात करेंगे बच्चे 3 साल के केस की। किसकी? 3 साल के केस। वही 4 क्वेश्चन है बच्चे। देखो या तो क्वेश्चन पूछेगा सीआई, या देगा डिफरेंस, या देगा अमाउंट, या फिर देगा बच्चे तीसरे साल का या दूसरे साल का सीआई। या देगा बच्चे तीसरे या फिर दूसरे साल का सीआई। मैंने तीसरे साल का दिया है। आपको अच्छे से समझना बच्चे पॉइंट्स को। वेरी गुड। बोर्ड पे ध्यान देना, समझने की कोशिश करते हैं। फिर 3 साल के केस में क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? 2 साल के केस में हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो 3 साल में क्या कर देंगे, क्यूब। देखो हमने बोला ये 1/6 है, तो 6 का क्यूब आंसर। डन है। अब मैंने कहा भाई 3 साल के केस में सीआई, आपको पता है 3 साल का सीआई कैसे निकलता है? हमने बोला 6×3 = 18 और 1। ये बात समझ आती है? एक अलग से नंबर लिखेंगे बच्चे, ठीक ठीक 36 गुना में 3 कर देंगे, कितना आएगा? 108। 3 a² भूलना मत। तो 108 में 19 जोड़ेंगे बच्चे, टोटल कितना आएगा? 127। बोलो हाँ के ना। अगर CISI का डिफरेंस है वो केवल ये आएगा, कितने रुपए? 19। ये साधारण ब्याज है 3 साल का। डन हो गया बच्चे पॉइंट। आगे पढ़ते हैं। अगर बात करें अमाउंट की, तो मेरे को पता है बच्चे प्रिंसिपल 216 और इंटरेस्ट 127, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? 343। बोलो हाँ के ना। अब बच्चे मुद्दा एक ही आता है कि सर ये तीसरे साल का सीआई या दूसरे साल का सीआई देगा तो कैसे करेंगे? बोर्ड पे ध्यान देना फिर, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि मेरे को पता है इसमें गड़बड़ करता है बच्चा। 1 2 और ये कितना? 3। ध्यान से सुनना बच्चे, अगर नहीं समझ में आए तो बताना। मैंने अगर मान लो प्रिंसिपल ए क्यू माना और ब्याज की रेट 1/a है, तो इसको इससे कैंसल आउट करेंगे, a² a², a²। बोलो हाँ। अब बच्चे इस a² पे 1/a के हिसाब से इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट देना है a² पे a² पे a पे। ठीक। अब इसने हमसे कहा क्या है? तीसरे साल का सीआई, यानी कि ये वाला। बोलो यार। तो हम क्या कहेंगे बच्चे? देखो a² की जगह 6 रखो। 6 6 6 1। ठीक ठीक। 36 और 12 48। 48 और 1। बोलो यार हाँ करना। 49 की वैल्यू 1470। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? अगर एक की वैल्यू 30 है तो सबको 30 से गुना कर देंगे तो मेरे आंसर आ जाएंगे। सीआई दोबारा से बताना है, मैं सीआई दोबारा से बताता हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना, समझना। इधर देखो बच्चे, ये टेबल बनाई है मैंने। देखो यहाँ पर a² 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 a+1। ध्यान से, ये जो पहले वाली लाइन होती है ना बच्चे, ये हमेशा आपका SI आती है कि नहीं आती? अब बच्चे देखो 2 साल का सीआई निकलता है 2a+1।
ए को 2 से गुणा करके +1 कर देंगे। 3 साल के केस में 3a +1 कर देंगे। 2 साल है तो 2a प्लस में 1, 3 साल है तो 3a प्लस कितना 1। मैंने कहा बच्चे बस केवल एक छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पर जो SI है ना 3 साल का, वो 3a² है, बस वो प्लस करना मत भूलना। डन होगी बात। अब आप खुद ही सोचो, अब यहाँ पे जैसे ये 6 था, मैंने सीधा कहा 6 3 18 और 1 आ गया। अब बच्चे यहाँ पे a² को 3 से गुना करना है, यानी कि ठीक 36 को 3 से गुना करोगे कितना आएगा, टोटल ब्याज आ गया 127 रुपए। डन हो गया बच्चे पॉइंट। तो 108 में 19 जोड़ा कितना आ गया। अगर CISI का डिफरेंस पूछेगा तो वो केवल ये वाला नंबर होता है, 3a प्लस कितना 1। आगे पढ़ो। अमाउंट की बात करेगा तो मेरे को पता है बच्चे 216 में बच्चे 127 जोड़ेंगे, टोटल 343। अगर मैं कह रहा हूं तीसरे साल का CI, वो मैंने लिखा है a² a1, वो लिख दिया मैंने। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट। पक्का मन में किसी का कोई कंफ्यूजन है, मेरे को पता है दूर होएगी, चिंता मत करो। ये देखो इधर, अगर मान लो मैं कहता 1/7, 1/8 और 1/9, ये 3 रेट है। 7 8 9, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5%, 1/9 11 से 1/9। तो मैं कहता प्रिंसिपल आ जाएगा 7 गुना 8 गुना कितना बच्चे, क्योंकि बच्चे देखो मेरे को ना वहां पेपर में वर्बली करना है, मेरे को टेबल नहीं बनानी। बस चाहे आप दिमाग में बनाओ टेबल, मेरे को उससे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार बेसिक अच्छे से क्लियर करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देना। आप मेरे को बताओ पहले साल की रेट 1/7 है, दूसरे की 1/8 है, तीसरे की 1/। देखो बच्चे मैं लिखता कैसे हूं और समझना। 1/7 से 1/7 से आगे नंबर कितना है 8 और 9 है ना बच्चे। 1/8 को छुपाएंगे 7 और 9 है ना, और इससे आगे नंबर क्या है, और उससे ऊपर दोबारा है। यहाँ पर बच्चे 7 गुना कितना, आगे तो कोई नंबर है नहीं तो यही लिखेंगे, ये 7 ये 8 और ये। समझ आ गई बच्चे बात। दोबारा बोलूं भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला आपके पास मान लेते हैं बच्चे ब्याज की रेट 1/9, 1/10 और 1/11 है। देखना हम कहेंगे अगर मेरे को पहले साल का ब्याज निकालना है, 9 को छुपाएंगे कितना आ गया 110। दूसरे साल का निकालना है, इसको छुपा देंगे 9 गुना 11, अगला नंबर 11 और 1। तीसरा साल 1/11 को छुपा देंगे, 9 गुना कितना आ गया, इन्हीं को दोनों को प्लस और एक साथ में। बोलो यार हाँ कि ना। अभी तक तो ये टेबल दिख रही है, अभी मैं ये टेबल हटा दूंगा क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली मेरे को पेपर देना है। पॉइंट बड़ा सिंपल है, इधर देखो। अगर मान लो मैं आपको कह दूं मेरे पास ब्याज की रेट 1/3, 1/4 और 1/5 है, बिना पेन कॉपी उठाए केवल ये देखेंगे 1 2 3 पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का ब्याज कैसे निकलेगा। देखो 1/3 को छुपाओ 4 गुना, जल्दी बोलते जाओ। दूसरे को छुपाओगे 3 गुना कितना। अब अगला नंबर 5 लिख के साथ में क्या लिखेंगे, अगला ये 3 गुना कितना, इसी 3 4 को लिख के। जल्दी बोलो बच्चे हाँ कि ना। आपके पेपर में 3 साल की रेट अलग अलग देके आपसे क्वेश्चन अगर पूछ ले तो आपको आंसर देना आना चाहिए। बस पॉइंट मेरा सिंपल ये है। क्लियर हो गया पॉइंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे फिर अपनी। थैंक यू।